हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोशन ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल है। और वन डायमेंशनल मतलब कि ये इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है और इसको हम लोग एक्स डायरेक्शन कंसिडर कर रहे हैं। तो ये जो पोटेंशियल वेल है उसकी ये हम लोगों ने ले रखी है वॉल, जो कि शुरू होती है x इक्वल्स टू 0 से और ये है x इक्वल्स टू a। मतलब कि ये जो वेल है इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी। अब हम लोगों को देखना है पार्टिकल के रिगार्डिंग मोशन, है ना, कि पार्टिकल का मोशन किस टाइप से होगा। तो इसके लिए अभी हम लोग अगर तीन रेजिन देखें, एक यहाँ पे देखें, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो ये थ्री रेजिन हमारे पास बनते हैं और हमको फाइंडिंग करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल ओवर हियर। ठीक है, ये जो वॉल है ये इनका पोटेंशियल जो है वो कितना हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। यहाँ पे भी इस वॉल x इक्वल्स टू a पे, मतलब यहाँ पे किसी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल है इन वॉल्स का वो कितना है, इन्फिनिटी। तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि v ऑफ x मतलब पोटेंशियल इन्फिनिटी होगा, लेकिन कहाँ होगा, x इज लेस देन जीरो। इस वॉल से इधर पोटेंशियल कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। और x इज ग्रेटर देन वी एक्स इज इक्वल्स टू, फिर से होगा इन्फिनिटी, लेकिन कब होगा, x इज ग्रेटर देन a। तो इस a से इधर देखें तो पोटेंशियल कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। अगला अगर हम लोग देखें v ऑफ x, मतलब यहाँ पे कहीं पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, v होगी, और ये होगा x इज ग्रेटर देन जीरो और जीरो इज लेस देन ए। मतलब कि ये वाली जो कंडीशन यहाँ पे अप्लाई की है, ये कंडीशन यहाँ बीच वाली है। मतलब कि यहाँ पे अगर पार्टिकल है तो उसका पोटेंशियल कितना होगा, v होगा। तो अगर इस टाइप के केस के लिए, मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बीच की ही बात करें, क्योंकि दोनों तरफ तो पोटेंशियल कितना हो रहा है, इन्फिनिटी हो रहा है, तो श्रोडिंगर इक्वेशन इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, ई माइनस वी। ये एक वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन होती है। और क्योंकि अगर हम लोग ये फर्स्ट इस रीजन की बात करें तो इसमें पोटेंशियल कितना होगा, v होगा। और इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हम लोगों को मिलता है, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो वो होता है साइन इज इक्वल्स टू a साइन के एक्स प्लस बी, और साइन सॉरी यहाँ पे आ जाएगा कॉस के एक्स। ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोग डिनोट कर देते हैं 1। ये हमारे लिए हो गया वेव फंक्शन। यहाँ पे जो पार्टिकल है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं उसका वेव फंक्शन ये हो गया। अब अगर इस वेव फंक्शन में देखें तो एक तो कांस्टेंट है हमारे पास a और दूसरा कांस्टेंट है b। इनकी वैल्यू हम लोगों को डिटरमाइन करना है और साथ ही हमको वैल्यू डिटरमाइन करना है k की। तो ये जो वैल्यू डिटरमाइन हम लोग कर सकते हैं, ये कर सकते हैं बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे हम लोग बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करें, तो बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, तो देखिए पहली बाउंड्री तो ये यहाँ पे है जहाँ पे इसकी वॉल है, और दूसरी बाउंड्री यहाँ पे है। तो पहले अभी हम लोग यहाँ पे बात करें कि इफ x इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब कि यहाँ पे इस वॉल की बात करिए तो यहाँ पे पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी या वेव फंक्शन जो है वो कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, देन साइन विल बी इक्वल्स टू जीरो। तो देखिए साइन की वैल्यू जीरो हो गई, ये कर देते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1। साइन की वैल्यू जीरो हो गई, इक्वल्स टू में आ गया a, फिर लिखा हम लोगों ने साइन के एज इट इज, और x, तो x की वैल्यू कितनी हो रही है, जीरो हो रही है, तो ये जीरो रख दिया हम लोगों ने। तो ये साइन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, मतलब ये भी जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया, तो ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर प्लस में लिखे हम लोग यहाँ पे b, और फिर कॉस, फिर k, और x जो है उसकी वैल्यू कितनी रखें, जीरो रखें। ये x की वैल्यू जीरो प्लेस करना है, मतलब बाउंड्री पे बात कर रहे हैं हम लोग ये पूरी वेव इक्वेशन की। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, जीरो हो गया, और cos जीरो डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, b बचेगा, इक्वल में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो b इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। तो ये जो कांस्टेंट था इसकी एक वैल्यू हम लोगों को पता चल गई b की। ठीक है, ये पहली बाउंड्री कंडीशन हम लोगों ने अप्लाई करी है। अब हम लोग अप्लाई करते हैं सेकंड बाउंड्री कंडीशन। तो देखिए सेकंड बाउंड्री कहाँ पे है, इस जगह पे है। ठीक है, मतलब इफ x इक्वल्स टू जीरो, सॉरी x इक्वल्स टू
ए, मतलब अभी जिस तरीके से हमने x की जगह 0 प्लेस किया था वैसे ही अब हम लोग x के प्लेस पे क्या रखेंगे, 0। यहाँ पे कर देता हूँ मैं, इफ x इक्वल्स टू ए, देन, तो देखिए यहाँ पे x इक्वल्स टू ए मतलब इस वॉल की बात हो रही है और इस वॉल पे पोटेंशियल कितना है, इन्फिनिटी, और किसी भी पार्टिकल का पोटेंशियल इन्फिनिटी नहीं हो सकता, मतलब कि यहाँ पे पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0 होगी, मतलब कि उसका वेव फंक्शन क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये दो वैल्यू जो है ये पुट करते हैं हम लोग इस इक्वेशन में, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, तो साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 इज इक्वल्स टू ए एज इट इज, फिर आ जाएगा साइन, फिर के, और उसके साथ में क्या है, ए है ना, क्योंकि x के प्लेस पे हम लोगों को क्या रखना है, x के प्लेस पे रखना है a, क्योंकि सेकंड कंडीशन अप्लाई करना है, फिर प्लस में b, तो b अभी मैं एज इट इज लिख देता हूँ यहाँ पे, और फिर आ जाएगा यहाँ पे cos k, और x है तो x के लिए फिर से क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 अगर हम लोग देखें तो इक्वेशन 2 से हमारे पास b की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, है ना, तो b की वैल्यू 0 यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब हमारे पास बचेगा 0 इज इक्वल टू ए साइन के और a। ठीक है, अब आप देखिए ऑलरेडी आपके पास b की वैल्यू कितनी है, 0 है, और अगर a की वैल्यू भी क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो यहाँ से ये वेव फंक्शन बनेगा ही नहीं, मतलब कि यहाँ पे जो आप पार्टिकल को मान रहे हैं कि यहाँ पे पार्टिकल है तो पार्टिकल का वेव फंक्शन भी होगा, और वेव फंक्शन है मतलब कि यहाँ से कहीं से कुछ ना कुछ वैल्यू आना चाहिए, तो b तो 0 हो गया ऑलरेडी, मतलब a कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, a 0 नहीं हो सकता, देयरफॉर a 0 नहीं हुआ है तो मतलब कि यहाँ पे साइन के ए इज इक्वल्स टू कितना हुआ होगा, 0। अब ये 0 साइन के कितने डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो साइन के एन पाई की वैल्यू अगर हम लोग देखें, मतलब अगर हम लोग साइन एन पाई रखेंगे, एन मतलब कि 1 2 3 4 5 6, 1 मतलब कि 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, इस तरीके से आप वेव फंक्शन को अगर देखोगे एक वेव, तो ये हो गया पाई, यहाँ पे देखें तो 2 पाई, यहाँ पे देखें तो 3 पाई, और इन सभी पे वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, तो ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा के ए इज इक्वल टू एन पाई। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग के कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करें तो वो हो जाएगी एन पाई अपॉन में आ जाएगा ए। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से k की भी वैल्यू हो गई है, हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 3 डिनोट कर देते हैं। अब हमारे पास b की और ये जो k है इनकी वैल्यू है, ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ पे लिखे हम लोग फ्रॉम 1 2 एंड 3, तो क्या हो जाएगा, वेव फंक्शन देखिए साइन इज इक्वल टू ए, साइन इज इक्वल टू ए, फिर साइन, और फिर है यहाँ पे साइन में k, तो k की वैल्यू कितनी है, एन पाई बाय ए हो जाएगा, ये एन पाई बाय ए, और साथ में आ जाएगा यहाँ पे x, फिर प्लस में b की वैल्यू तो ऑलरेडी 0 है, इस b की वैल्यू कितनी लेके आए हैं, 0, तो ये सेकंड टर्म तो पूरा खत्म ही हो जाएगा, मतलब हमारे पास जो आइगन फंक्शन मिला हम लोगों को वो ये मिला है, और इसमें भी हम लोगों को अभी वैल्यू फाइंड करना है कांस्टेंट a की, और जो कांस्टेंट a होता है उसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी के थ्रू। ठीक है, तो अब हमारा आगे जो टास्क होगा वो ये होगा कि हम लोग इस कांस्टेंट a की वैल्यू फाइंड करें। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो पोटेंशियल कितना है, 0 है, ये ग्राउंड लेवल की बात हो रही है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग देखें तो वो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी इस रीजन में जो है मैक्सिमम है, तो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन, और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन जो है वो इस तरीके से रहती है dx इज इक्वल टू 1, मतलब कि किसी भी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 होगी, और ये पार्टिकल कहाँ पे है, इस रीजन में है, मतलब 0 से लेके a तक, तो लिमिट भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 टू a हो जाएगी, और साइन, तो साइन की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, वो वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें, ये 0 टू a, यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या है, a है, तो साइन का स्क्वायर है इसलिए a का स्क्वायर, फिर हो जाएगा साइन का स्क्वायर एन पाई बाय ए, साथ में आ जाएगा x,
और यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं dx इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ए कांस्टेंट है बाहर कर देते हैं, और क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर तो हम लोग इंटीग्रेट कर नहीं सकते हैं, तो फिर यहाँ पे एक आइडेंटिटी हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं, 1 माइनस कॉस 2 एन पाई साइन स्क्वायर एन पाई एक्स जो है, इसको हम लोग आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर इक्वल्स टू होता है 1 माइनस कोस 2 एन पाई, और यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा dx इज इक्वल्स टू 1। तो देखिए 1 को इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, है ना, या फिर इस 2 को पहले मैं बाहर लिख देता हूँ, ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन 0 टू ए, ये बन जाएगा 1 माइनस कोस 2 एन पाई, और साथ में आ जाएगा x भी, यहाँ पे x भी है, चलिए, और साथ में आ जाएगा dx। तो अब पहले तो हम लोग 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x आ जाएगा, इसकी लिमिट अप्लाई कर दें 0 और a, इसके साथ में कॉफिशिएंट चल रहा है ए स्क्वायर अपॉन 2, फिर आ जाएगा माइनस कोस को इंटीग्रेट करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा यहाँ पे साइन 2 एन पाई एक्स, है ना, कोस को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो पॉजिटिव साइन आएगा। फिर हम लोग इसका जो ये डिनोमिनेटर में इसको सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें, इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे हम लोग 0 और a, तो ये जो पूरा टर्म हम लोगों को सेकंड वाला मिलना है, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और इक्वल में यहाँ पे कितना आ रहा है 1। जब लिमिट अप्लाई करेंगे या सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है साइन है, इसलिए साइन की जो इसका इंटीग्रेशन है पूरा, और इसका जो लिमिट वगैरह अप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आना है, इसका 0 आना है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर अपॉन में 2, और ये अपर लिमिट अप्लाई कर दी हमने एक्स के प्लेस पे ए, फिर माइनस ए के प्लेस पे क्या रख दिया 0 रख दिया, तो ये कैंसिल हो गया, है ना। इस तरीके से यहाँ पे आ गया 1, क्योंकि हमको 1 ए की वैल्यू फाइंड करना है तो इसको हमको ट्रांसपोज करना पड़ेगा, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर में आ जाएगा 2, और ये जो ए है कहाँ पे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट इधर भी ले लिया और इधर भी ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2/a। इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे जो पार्टिकल है उसका वेव फंक्शन देखें, आइगन वेव फंक्शन देखें, तो वो क्या हो जाएगा, वैसे हमारे पास इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन नंबर 4 साइन n पाई बाय ए, साथ में था यहाँ पे x, तो a की वैल्यू फाइंड कर लिए, वो वैल्यू यहाँ पे रख दें, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2/a साइन n पाई बाय a x। तो ये एक नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन हम लोगों को मिल गया है, और ये जो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, तो ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन हमको लाना था। तो ये जो पोटेंशियल वेल है, इसमें अगर हम लोग नॉट्स वगैरह देखें, इस इक्वेशन में अगर हम लोग n की वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, तो अगर n इक्वल्स टू 1 रखेंगे हम लोग, तो n इक्वल्स टू 1 रखने पे हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस तरीके का एक वेव यहाँ पे मिलेगी, और इसमें केवल 2 नोट्स होंगे। और अगर हम लोग n इक्वल्स टू 2 प्लेस करें, तो यहाँ पे इस तरीके से हमको 3 नोट्स हमको मिलेंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। सिमिलरली n इक्वल्स टू अगर 3 वैल्यू प्लेस करेंगे इस इक्वेशन में, आइगन फंक्शन में, तो इस तरीके से हमारे पास 1, 2, 3 और 4 नोड्स हम लोगों को यहाँ पे मिलते हैं। चलिए अब बात करते हैं एनर्जी आइगन वैल्यूज की। एनर्जी आइगन वैल्यू की बात करने के लिए हम लोग यहाँ से इस रिलेशन को पिक करते हैं, है ना। हम लोग बात करते हैं एनर्जी आइगन वैल्यू की, तो ये क्या हो जाएगा, के ए इज इक्वल्स टू एन पाई, और साथ में अगर हम लोग के देखें तो के मतलब क्या होता है, वो होता है अंडर रूट 2m, साथ में होता है ई और अपॉन में h क्रॉस। श्रोडिंगर इक्वेशन में हम लोग देखते हैं कि सेकंड टर्म में ये
हम लोगों को मिलते हैं। तो अगर हम लोग इसको यहाँ पे वैल्यू प्लेस करें k की, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2m e बाय h क्रॉस, और साथ में क्या आ जाएगा, a आ जाएगा और इधर आ जाएगा n और पाई। क्योंकि हम लोगों को एनर्जी फाइंड करना है, स्क्वायर रूट हटाना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इधर स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इधर इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोगों को क्योंकि एनर्जी की वैल्यू फाइंड करना है तो इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, इसको भी ट्रांसपोज और इसको भी इधर कर देते हैं। तो इस तरीके से एनर्जी की हमारे पास वैल्यू आ जाती है एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 2m e 2m और सॉरी a स्क्वायर। इस तरीके से ये एनर्जी आइगन वैल्यू हम लोग लेके आ गए हैं, जहाँ पे n जो है उस n को हम लोग 1 2 3 सो ऑन देखते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे n की जगह पे 1 रखेंगे तो ये जो पहला n इक्वल्स टू 1 है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, E1 इज इक्वल्स टू हो जाएगी पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन में 2m a स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ 2 रखेंगे तो 2 2 सा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m a स्क्वायर। फिर आ जाएगा यहाँ पे अगर 3 रखें तो हो जाएगा 9 स्क्वायर 9 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m a स्क्वायर। ये E3 की वैल्यू है। और यहाँ से पूरा क्लियर हम लोगों को दिखता है कि जो एनर्जी लेवल होते हैं पार्टिकल के इस पोटेंशियल वेल में, वो इक्वी डिस्टेंस नहीं होते हैं, मतलब कि वो डिस्क्रीट होते हैं, इसकी वैल्यू से ज़्यादा इसकी वैल्यू से ज़्यादा इसकी वैल्यू, ठीक है। मतलब कि इनमें जो डिफरेंस है वो डिफरेंस इक्वल नहीं होता है। एनर्जी लेवल जो होते हैं पार्टिकल इन अ बॉक्स में वेल, हाँ पोटेंशियल वेल में, तो उसके एनर्जी लेवल कैसे होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, टॉपिक समझ में आया हो, तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं, और धन्यवाद।